हेलो फ्रेंड्स, जनरल इंटेलिजेंस के कोड और डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम करने जा रहे हैं। जिन लोगों के मन में ये हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सर ना करा के आप हमें प्रैक्टिस करा देते, ये तो हम बुक से भी पढ़ लेंगे। देखो, जो इंटेंसिटी आपकी बुक से पढ़ने की होगी वो कई दिनों की जा सकती है। मैं आपको एक वीक में इस लेवल का रिहर्स करा दूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कि आपको फंडामेंटली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले दिन से 4 क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज़ हमेशा आते हैं एक ही पैटर्न के। दूसरे दिन जो हमने क्वेश्चन कराए हैं उसमें 10 से 11 क्वेश्चन एज इट इज़ उसी तरीके के आएंगे दूसरे दिन से। आज जो करा रहे हैं इससे 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कोडिंग से, 3 क्वेश्चन डिक्शनरी से, 1 क्वेश्चन अरेंजिंग इन द ऑर्डर के सेंस में, यानी कि 8 क्वेश्चन। 12, 8, 20, 4, 24 क्वेश्चन, लगभग आधा पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन में, जो एक सेट पैटर्न पे आएगा। लगभग 40 क्वेश्चन सेट पैटर्न पे आते हैं, 10 क्वेश्चन क्रिएटिव फॉर्मेट में रहते हैं, फिगर वगैरह रहता है, जिसको एक सेट पैटर्न में कम कह सकते हैं। तो पूरा का पूरा पेपर रीजनिंग का एक तरीके का आता है। अब उसमें थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी रहती है। हम आपको नेक्स्ट वीक में सब क्वेश्चन क्रिएटिव ही कराएंगे, नए ही कराएंगे, जिसमें आपको माथा पच्ची करने में मज़ा भी आएगा। तो आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इनसे कुछ नई चीज़ें आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं। लेमैन को कोड किया गया है 24-15-0-26-128 इस तरीके से। जब पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा टिपिकल होता है, जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि चीज़ें कैसे होती हैं। कोडल में आपको ये पोजिशनल वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी, जनरली लोगों को याद रहती हैं। और इस पोजिशनल वैल्यू की रिवर्स पोजिशनल वैल्यू भी याद करने का एक तरीका होता है। जैसे जेड को अगर हम 1 दे दें, उल्टा चलें तो ए 26 पे आएगा। तो ए की 2 पोजिशनल वैल्यू हो गई, 1, 26। अब सभी की ऐसे याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखना है जो रिवर्स पोजीशनल वैल्यू होगी उसको जोड़ने पे 27 आ जाएगा। ऐसे ही आर्बिट्रेरी हम पूछ दें कि पी की पोजीशनल वैल्यू क्या होगी, तो आपको रिवर्स में गिनना नहीं है, इन द सेंस ऑफ रिवर्स। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 16 होगा, अगर उल्टा आ रहे हैं तो कितनी होगी, अपने आप 11 बोल देंगे आप, क्योंकि 27 में घटाएंगे और इधर से गिनती लगाएंगे तो 11वें नंबर पर ही पी मिलेगा। तो ये थोड़ी सी ट्रिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, ये याद रखना है, जिसका यूज इसमें बहुत अच्छे से होगा। अच्छा, जब कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेंगी, वो ऐड ऑन करते चले जाना अपने नॉलेज में। जैसे लेमैन को अगर आप लिखें, कोडिंग प्रोविज़न में मार्किंग दें। कोडिंग का मतलब यही है कि हम न्यूमेरिक फॉर्म में पोजीशन वैल्यू को लिख रहे हैं और उसमें कुछ रीजनिंग हो रही है, डबल कर रहे हैं, सेम वैल्यू रख रहे हैं, रिवर्स जोन में रख रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। लेमैन को अगर आप लिखें तो यल की वैल्यू कितनी है, 12 है, यल की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू कितनी है, 25 है, और उसके बाद एम की वैल्यू कितनी है, अगर ध्यान से देखें तो 13 है, ए की वैल्यू 1 है, लेमैन एन की वैल्यू 14 है। और जो कोडिंग है उसको देखें तो 12 का 24 डबल है, 1 का 1 लिखा है, 25 का डबल है, 1 को 1 लिखा है, 31 का 62 है, 14 का 28 है, 1 को चेंज नहीं किया है, और 1 ए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, एक फॉर्मेट पता चला। लेकिन एल्जेब्रा को क्या किया इन्होंने, एल्जेब्रा के साथ देखते हैं। ए का 1 हो गया, एल का 12 हो गया, जी यहाँ पे 7 है, ई यहाँ पे 3 है, सॉरी ई यहाँ पे 5 होगा, बी यहाँ पे 2 होगा, आर यहाँ पर 18 होगा, और ए यहाँ पे 1 होगा। जब इसकी कोडिंग देखेंगे तो 1 को 1 लिखा है, 12 को डबल कर दिया है, ध्यान से देखिए। इसके बाद 12 के बाद 7 को डबल किया है, 5 को इन्होंने 2 लिख दिया है, और 21 को नहीं 2 को डबल किया है, 18 को डबल किया, 1 को 1 लिख दिया। इसमें एक नई चीज़ आई, इन्होंने ई को 2 लिख दिया है। ई तो अपने आप में 5 है, 2 का सेंस कहीं से नहीं बन रहा है, रिवर्स में आएगा तो 21 होगी, तो 2 कहाँ से लिख दिया है। फिर स्ट्राइक करेंगी कुछ ना कुछ चीज़ें कि वॉवेल्स जो होता है, जब पहली बार आया होगा तो बहुत कम लोग कर पाए होंगे, अगर उन्होंने ये चीज़ फंडामेंटली कोडल में कहीं प्रैक्टिस नहीं की होगी अदर रिसोर्सेज से। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। अगर इनको वॉवेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में ही सब कुछ माना जाए, इनको पोजीशनिंग वैल्यू दी जाए, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 की पोजीशनिंग वैल्यू पे आएंगे, जिसमें ई को 2 पोजीशनिंग वैल्यू मिलेगी। वो फंडामेंटल यहाँ इन्होंने यूज किया है, ये क्लियर है। अब जब इससे रिलेट करके ऐसा ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में मिलेगा तो आप ये चीज़ कर ले जाएंगे। अगर कुछ इतर इसमें नया करेंगे तो नया यही कर सकते हैं कि उल्टा कर दें, तो हो सकता है आपको स्ट्राइक ना करे। कोडल में क्या नया कर सकते हैं, वही कर सकते हैं जो चीज़ें एग्जिस्ट हैं, उन्हीं में कुछ नया कर देंगे। ए को वैल्यू दे दें 5, ई को दे दें 4, आई को दे दें 3, इसको दे दें 2, इसको 1 दे दें, रिवर्स जोन में कर दें। तो वहाँ पे अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आपकी गलती है, क्योंकि हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे इतना जान गए कि इन्होंने क्या किया है, वॉवेल्स को उनकी पोजीशनिंग वैल्यू में रखा है, उसमें डबलिंग नहीं की है। वॉवेल्स की अपनी पोजीशनिंग वैल्यू में, इस वाली पोजीशनिंग वैल्यू में नहीं जो पूरी अल्फ़ाबेट्स में रहता है, और कंसोनेंट को डबल कर दिया है। तो अगर ध्यान से देखें तो फंक्शन को क्या करना है, हमें उसी जोन में रखना है। एफ की पोजीशनिंग वैल्यू अगर देखें फंक्शन में 7 है, तो 7 का डबल हो जाएगा 14। यू को देखें, यू यहाँ पे वैसे आएगा 21, लेकिन अगर वॉवेल्स में जाएंगे ए, ई, आई, ओ, यू 5वें नंबर पे आएगा। तो 14 के बाद 12 का डबल कितना होगा, सॉरी एक सेकेंड, फंक्शन में एफ की पोजीशनिंग वैल्यू कितनी है, एफ की पोजीशनिंग वैल्यू तो 6 है, जी की 7 है, तो 6 का डबल हो जाएगा 12।
इसके बाद U आ जाएगा 5, यानी एक ही ऑप्शन है C, लगा कर आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी पूरा बना देते हैं। 12 5 हो गया। N कितना है? N है आपका 14, तो ये 28 हो जाएगा। इसके बाद 3 आएगा C, तो 6 हो जाएगा। इसके बाद T आएगा 20, तो 40 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? O आएगा, वो वॉवेल्स में चले जाओ, AEIOU, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जाओगे तो I आएगा तो उसका 3 हो जाएगा, फिर O आएगा तो उसका 4 हो जाएगा, और फिर N का 28 हो जाएगा। और आप मिला लीजिए कि ये C पार्ट में ही है। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस रहती है तो ये बहुत ईजी रहता है। अगला क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सिलेक्शन की जगह सेक्शन होगा, क्योंकि आप देखिए जितने रिफ्लेक्ट में लेटर्स हैं उतने WVOJXY में थे, और इस बात को 5 से 6 स्टूडेंट ने पकड़ा था, बाकी ने ट्राई किया हो, ना किया हो, छोड़ रखा हो सोल्यूशन पे, वो अलग बात है। तो सिलेक्शन की जगह सेक्शन को आपको लिखना है, और इसमें कुछ खास नहीं करना होता। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी है तो आप जनरली उसी तरीके से भी लगा सकते हैं, आप पकड़ लेंगे चीज़ों को। जैसे RW है तो R 18 होता है और W 23 है, यानी बीच में 5 का डिफरेंस है। तो जब सेक्शन में आएंगे तो यस कितने पे है? 19 पे है। तो 5 में जाएंगे तो 19 5 24, जैसे 18 5 23, तो 24 यानी यक्स से शुरुआत होगी, तो ऑप्शन बी या डी में होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे जैसे ई वी से रिलेट करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेक्शन है तो ई यहाँ से भी वी पे रिलेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यफ आपका के से रिलेट कर रहा है, यफ के से रिलेट कर रहा है। यफ 6 है और 6 5 11, यानी 5 आगे आएगा। तो ई से 6 आगे जाएंगे तो कितना आएगा? 5 5 6 11, के आएगा। तो ये चीज़ नहीं, ई से एक सेकेंड, अगर यहाँ यफ है, यफ के से रिलेट कर रहा है, यफ 6 है और के 11 है, 6 5 11 है, ठीक है। ई यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे ई को इन्होंने किससे रिप्लेट किया था? ई को वी से रिप्लेट किया था। सेकेंड नंबर पे देखिए ई वी से रिप्लेस ही हुआ है। ई 5 है और वी कितना था? 22 और 5 जोड़ो तो 27 है। तो रिवर्स वाला गेम चल रहा है यहाँ पे, तो रिवर्स वाला यहाँ पे भी चलाना पड़ेगा, यानी ई को वी से रिप्लेस करना पड़ेगा। सेक्शन है या सी, उसी फॉर्मेट में है तो उसी फॉर्मेट में चलते चले जाओ। इसके बाद सी को क्या किया है? सी को इन्होंने लास्ट में देखो, सी को यक्स से रिप्लेस किया है। सी कितना है? 3 है। यक्स कितना है? 24 24 3 27। रिवर्स वाला गेम चल रहा है, हमने कहा था रिवर्स पोजीशनिंग वैल्यू। सी को यक्स से किया है, ठीक है, तो सी आपका एक्स से हो जाएगा। इसके बाद क्या इन्होंने किया है? इसके बाद इन्होंने किया है GNLS। सेक्शन को जब आप करेंगे तो यक्स वी GNLS आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से चलना है, जहाँ पे जोड़ते चले जाना वहाँ पे जोड़ देना है। 5 5 का अंतर आपको मिलेगा और आपको जोड़ना है, मतलब 3 को 24 से रिलेट कर रहे हैं, जहाँ पे 3 को 24 से रिलेट कर रहे हैं मतलब रिवर्स है। 3 + 24 27 हुआ, जो अभी हम बता रहे थे। सी की दूसरी पोजिशनिंग वैल्यू 24 है और उसको यहाँ से ले रहे हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आराम से कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये सिलेक्शन और सेक्शन को लेके कन्फ्यूजन हो गया था, इस वजह से आपसे शायद नहीं हो पाएगा, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पोजीशनिंग वैल्यू चेंज हो रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन कोड लैंग्वेज लेआउट्स इज रिटन एज HTML, हाउ विल प्रोडक्ट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। देखिए, सबसे पहले हमने कहा था सेम चीज़ें रहें तो बस 2 चीज़ें चेंज कर लो, कहीं पोजीशन तो नहीं चेंज हुई है, और नहीं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया होगा। तो यल इधर आ गया, ए इधर आ गया, वाई बिल्कुल रिवर्स है। तो प्रोडक्ट का बिल्कुल रिवर्स क्या होगा? TCUDORP। अब बस ऑप्शन छांटना है, TCUDORP, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रफ इज कोडेड एज 74, स्पेस इज कोडेड एज 49, देन हाउ विल क्लर्क बी कोडेड। अगर आप याद करो तो ये क्वेश्चन सुपर 100 एग्जाम में था। सबकी पोजीशनिंग वैल्यू रखोगे तो ऐड ऑन करोगे तो 69 आएगा, इसको ऐड ऑन करोगे तो 45 आएगा, इसमें आपको 44 आएगा, इसको आप 5 जोड़ देंगे तो 74 आ जाएगा, 49 में 5 जोड़ देंगे, 44 में 5 जोड़ देंगे तो 49 आ जाएगा। तो क्लर्क की वैल्यू क्या होगी? तो क्लर्क को निकाल लो। सी की पोजीशनिंग वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। यल की 12 होती है। ई की कितनी होती है? CDE 5। आर की 18 होती है। के की कितनी होती है? 12 3 15 5 20 18 38, सही है। 12 3 15 5 20 18 38। के की पोजीशनिंग वैल्यू अभी देखते हैं, के की पोजीशनिंग वैल्यू कितनी है? 38 11। 38 11 याद करो कितना हुआ? 38 11 38 1 39, 49 हो गया। और 49 में आप 5 जोड़ दीजिए, 49 में 5 जोड़ दीजिए कि ऊपर 5 जुड़ते चले आ रहे हैं तो 54 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन
बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन होते हैं उनको लगाने का कोई सेट मेथड वैसे नहीं है, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही होता है। डिक्शनरी में चीज़ें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती हैं और हर लेटर पे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती हैं, ये नहीं कि शुरुआत से ही अल्फ़ाबेटिकली है। जैसे मान लो पहला लेटर समान है तो दूसरे वाले लेटर में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लगेगा। तो आप पहले लेटर अगर पाँचों समान लिख भी लें तो दूसरे वाले में ए के बाद एक ई है तो ई सबसे नीचे आ जाएगा। पहला ये काम आपने कर लिया। फिर ए के बाद जब आप दूसरे वाले पे आएंगे तो ए के बाद देखना है LMNOP, तो यल वाला आएगा, तो यल 2 जगह है। फिर पी वाला आ जाएगा और पी भी 2 जगह है, कोई बात नहीं। फिर ई वाला लास्ट में तो रहेगा ही। फिर यल के बाद जब देखेंगे हम तो यल के बाद ABCD से शुरुआत करेंगे तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, कैलामिटी आ जाएगा। फिर कैल्शियम आ जाएगा। फिर कैपेबल में जाएंगे तो ए और आई में कैपेबल हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और सबसे लास्ट का ये हो जाएगा। यानी कैलामिटी सबसे आगे आएगा, यानी 4 सबसे आएंगे। उसके बाद कैल्शियम होगा तो कैलामिटी 4 के बाद 2 आएगा और उसके बाद कौन होगा, कैपेबल होगा। 4 2 1, इतने से आंसर मिल जाएगा आपको सी। फिर 3 5 हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल आपको अटेंशन रखनी है और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सीधा सा तरीका है। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए आपकी जल्दबाजी के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की जिम्मेदारी होती है। तो सभी में देखो नॉर सबसे आगे है तो नॉर में अपनी माथापच्ची नहीं करनी है। फिर टी से शुरू हो रहा है और फिर कुछ यम से शुरू हो रहा है तो YMNOPQRST, तो यम वाले पहले आएंगे, यानी नॉर्मोटेंसिव और नॉर्मलाइजेशन आगे रहेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मोटेंसिव में नॉर्मलाई माँ और यमो ये सबसे आगे 4 आएगा। फिर उसके बाद 3 आएगा। 4 3 में भी ऑप्शन नहीं मिला, अब इसके बाद मिल जाएगा क्योंकि इसके बाद आप टी वाले में जाएंगे और टी वाले में तीनों में TH सेम है। फिर TH के आगे वाले में अब आप देखेंगे तो U और W है, तो याद करिए UVWXYZ, यानी U वाला आगे आएगा, यानी एक आगे आएगा। ऑप्शन इतने में मिल जाएगा, इसके आगे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। आगे अपने आप समझ में आ रहा है कि 2 आएगा फिर 5 आएगा, 4 3 1 2 5, तो जल्दी सॉल्व करना है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंज ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। इसमें क्या है, यन सभी में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद U और O, MNOPQRST, U O सबसे पहले आएगा, यानी 4 5 और 2 ये आगे आ सकते हैं। लेकिन O के आगे क्या है, B लगा है, तो 2 4 आगे आ सकते हैं। 2 4 में B के आगे क्या लगा, 4 आगे लगा, यानी 4 पहले आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 5 आएगा। 4 2 5 मिला, 4 2 5 मिला, कहानी ख़त्म, आगे नहीं दिमाग लगाना है। C ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। कभी कभी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये क्वेश्चन में अगर आपको आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के एरिया के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिया वाइज इसमें चीज़ें अरेंज हैं। अब बापटला और गुंटूर आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है, पहले ये पता हो किसी पर्सन को, फिर ये पता हो इसमें एरिया किसका ज़्यादा, क्योंकि अरेंजमेंट जो है वो एरिया वाइज ही दिख रहा है। एशिया सबसे बड़ा है तो एशिया सबसे आगे, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद एशिया और गुंटूर ये आपस में डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें कैसे पता चले, तो अगर आपको पता हो कि गुंटूर का ज़्यादा होता है, बापटला का कम होता है, तो 3 1 5 2 4 लगा देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं अरेंजिंग में, जिनमें या तो आप छोड़ दें या तो फिर अपना कुछ बहुत गेस फील करें तो लगा दें। तो ये यहाँ का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जनरली ऐसा नहीं करते हैं कि वो 2 डिस्ट्रिक्ट दे दें और फिर आंध्र प्रदेश का दे दें, यूपी वगैरह का दें, थोड़ा बहुत आइडिया भी रहता है। खैर, अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। हमने इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए, इसमें क्या मैंने 11th में भी नहीं दिए और लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने पूछा कि ऑप्शन नहीं है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है। आप जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो इंटरव्यू होता है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, या सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू हो रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। अब ऑप्शन इसमें हमने लिखे नहीं तो हम फील नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन मेरा जो लॉजिकली है, फाइनल सिलेक्शन तभी होता है जब इंटरव्यू हो जाता है, जनरली ये होता है। तो 2 को हम पहला देंगे, फिर 5 को देंगे, इसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी, फिर आपका ट्रांसफ़र होगा और रिलोकेट हो जाएंगे, दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो 2 5 1 4 3 हमारे हिसाब से ये होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मिक्सर इज रिटन एज NKAIW, हाउ विल पार्टी बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। हाउ विल पार्टी को यहाँ पे बोल्ड रखना चाहिए था, बड़ा रखना चाहिए था, ये भी हमसे गलती हो गई। इस समय टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही, एग्जॉस्ट हो चुकी हैं चीज़ें करते करते, सब सेल्फ में कर रहे हैं तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमारी वो लेवल कम नहीं होगा, डोंट वरी। चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ प्रॉमिस्ड वे में चलेंगी और इंड तक चलेंगी। तो मिक्सर को NKAIW, बिल्कुल नए तरीके से देखा करिए क्वेश्चन को रीजनिंग के, और कोशिश किया करिए उसको मैच करने की। NKAIW जनरली न्यूमेरिक फॉर्म में तब जाइए जब चीज़ें आप बिल्कुल अटैच ना कर पा रहे हो, जैसे MNIJK, यक्स के बाद YZA,
YZ के बाद A आएगा, जब हमने कहा था 2 बार लिख लेना, EFGHI PQRSTUVW। अब M के बाद N आया है तो P के बाद Q आएगा। इस चारों ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं। IJK, अब एक का डिफरेंस करना है, यानी A के बाद BC, ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट B और D बचे। फिर X के बाद A, YZ छोड़ा है, फिर नए वाले लेटर पे गए, यानी 2 छोड़े हमने। तो R में कितने छोड़ने? 2। R के बाद RSTU, अब 2 बचे ऑप्शन B और D, QCU हो गया, ठीक है। अब देखिए E के बाद हमने क्या किया है? FGH 3 छोड़े हैं, तो T के बाद हमें कितने छोड़े होंगे? T, RSTUVW, यानी यक्स आना चाहिए, बस QCUXD। ये भी एक तरीका है, बाकी आप नंबरिंग करें, बीच का डिफरेंस देखें, वो भी एक तरीका है। तो ये यहाँ पे मुझे सिंपल लगता है तो हमने आपको बता दिया, बाकी नंबरिंग से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो अब ये बॉडी में चीज़ें कहाँ से कहाँ आती हैं? सबसे ऊपर माथा होता है, फिर उसके नीचे गर्दन होती है, तो 2, फिर नेक आ जाएगा, फिर गर्दन के नीचे नाक होती है, फिर हर्ट होता है, फिर स्टोमक होता है, तो 2 1 3 5 4 हो जाएगा। अब जो भी उसमें ऑप्शन दिया हो, लिखा नहीं, मिस्टेक है मेरी। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन के तो पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। 32 48 72 108 243, 32 48 ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। मार्बल स्टोन का टाइप होता है, तो पाइन क्या होता है? पाइन देवदार के वृक्ष को कहते हैं, ये लकड़ी एक वृक्ष है, तो ये लकड़ी से रिलेट करेगा, वुड होगा यहाँ पे। इसके बाद अगला ऑप्शन क्वेश्चन है 18 16 72 20 12 62 14 32। जब भी हमने कहा है कि 3 3 में क्वेश्चन हो तो करना क्या होता है? सबसे पहले छोटे वालों को जोड़ो, 18 16 34 जोड़ के देखो बीच में 72 का कितना फ़र्क आ रहा है, 34 और 72, 38 30 30 60 38 का आएगा अंतर, 20 12 42, 42 में 38 जोड़ो, नहीं बन रहा है तो एडिंग से नहीं बनेगा। दूसरा तरीका क्या है? गुणा करके देखो, 18 गुणा 16, 16 8 128, 16 एकम 16 12 28 288, 4 का भाग दे दो, 4 7 28, 4 दूनी 8, मतलब ये 72 का 4 गुना आ रहा है। मैंने 4 से भाग क्यों दिया? मैं 72 से कोरिलेटिंग देख रहा हूँ, आप भाग 72 से देना चाहिए कि टेक्निकली। तो जो लास्ट वाला है इसका गुणा करके लास्ट वाले से देखो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सेम इसमें करो, 12 दूनी 24 240, 60 का भाग करो, 4 आ रहा है, यानी कि गुणा करने के बाद लास्ट वाले से भाग करो तो 4 आना चाहिए। तो 14 गुणा 32, लास्ट वाला यक्स भाग करो बराबर 4, यानी यक्स निकालने के लिए 4 से इसमें भाग कर दो, 4 8 32, 14 8 112, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा थर्ड का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल है, 4 चौको 16 चौको 64। दूसरे फॉर्मेट में देखो 4 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, सेम नंबर का स्क्वायर और क्यूब होना चाहिए, तो 6 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, तो 6 36 216, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने थे, हमने जो क्वेश्चन छोड़ा है वो जानबूझ के छोड़ा है आपके लिए। मैं यहाँ सोल्यूशन दे सकता हूँ, आप अपनी माथापच्ची कर लीजिएगा, बाकी सोल्यूशन मैं दे दूंगा। क्योंकि एक आध क्वेश्चन जब तक आपके माइंड में ऐसा ना रहे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। और एक दो दिन क्या ट्राई करिए, मैं बताऊँगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे रखने पड़ते हैं जिसमें आपका माइंड स्ट्राइक करता रहे। रीजनिंग इज द वे जहाँ पे आपकी माइंड कैपेबल रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।